पिछले रोज़ लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिज़्बुल्लाह के साबिक़ सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन हुई। उनका जनाजा निकला, उनको सुपुर्द खाक भी किया गया। ये पब्लिक फ्यूनरल था और जाहिर है कि इनको 5 माह कबल कत्ल किया गया था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इस जनाजे को डिले किया गया। ये बैरूत के एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जिसमें 50,000 लोग फिट हो सकते हैं, फुल कैपेसिटी। और आप देख सकते हैं उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा सड़कें बंद हैं, बैंड बाजे बज रहे थे। पूरी स्टेडियम की ग्राउंड के ऊपर भी कुर्सियाँ लगाई हुई थी और बाहर जो लोग अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। आप देख सकते हैं कितना हजूम है। हज़ारों लोग रिपोर्ट किए गए हैं, मैं तो कहूँगा कि ये लाखों में हैं शायद। और बाहर बहुत बड़े स्क्रीन्स भी लगे थे जहाँ पर इनके और हाशिम सफ़ीउद्दीन जो हिज़्बुल्लाह के नंबर 2 थे, इनकी वहाँ पर फ्यूनरल प्रोसेशन हुई। हिज़्बुल्लाह के लिए ये एक अहम शो ऑफ फोर्स भी है, क्योंकि वो इससे ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी और हमारी जो सपोर्ट है वो अभी तक बरकरार है। लेबनान के तो हर हिस्से से लोग आए हैं, दूसरे ममालिक से भी लोग आए हैं, और बिलखसूस मैंने देखा कि यमन ने अपना एक वफ्द वहाँ पर भेजा जो अपनी रिवायती लिबास में वो खंजर के साथ वहाँ पर पोज कर रहे हैं। कुछ मगरबी ममालिक से भी वहाँ पर लोग आए हुए थे और इजराइल ने भी इस जनाजे में शिरकत की। जब ये जनाजा चल रहा था तो अगेन लेबनान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स भेजे। जब ऐसा हुआ तो देखें वहाँ पर क्या हुआ। जैसे ही इजराइली जेट्स वहाँ से गुजरे तो वहाँ से लबैक नसरुल्लाह एंड इजराइल मुर्दाबाद के नारे वहाँ पर बुलंद हुए। और एक मैंने तस्वीर देखी थी कि एक लेबानी शहरी ने, हिज़्बुल्लाह के सपोर्टर ने, तो अपना बाकायदा जूता उठा के वो आसमान की तरफ फेंकने की कोशिश की। लेबनान में इस वक्त इजराइल 5 मकामात पर अभी भी काबिज़ है। ये अगेन जो जंग बंदी का मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी है। डेडलाइन इसकी कुछ एक हफ्ते पहले थी, लेकिन जाहिर है कि इजराइल ने कहा है कि जी हम इन पहाड़ियों से नहीं पीछे हटेंगे, आप हटा सकते हैं तो हटा दें। लेकिन जाहिर है कि इसके बारे में कोई मतलब एटलीस्ट अमेरिका या से कोई मजम्मत नहीं हो रही। ज़मीन पर काबिज़ होने की बात करें तो थोड़ी सी नज़र डालते हैं शाम पर। शाम पर आपको पता है कि तकरीबन इस वक्त 1200 स्क्वायर किलोमीटर इजराइल के हाथों में है, और वो ना सिर्फ कह रहे हैं कि हम मुस्तकिल यहाँ पर रहेंगे, बल्कि सैटेलाइट इमेजरी हमें दिखाती है कि वहाँ पर कम से कम 6 फौजी बेसेस बन रहे हैं। एक ये है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये एटलीस्ट 6 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसमें इन बेसेस की क्लोजअप्स भी आप देख सकते हैं। हालांकि अल हयातुल तहरीर अश-शाम के जो सरबराह हैं अहमद शरा, और जो इस वक्त सीरिया के आप कह सकते हैं डी फैक्टो सदर हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इजराइल के बारे में कुछ ना कहें। उनको बार बार उनका यही कहना था कि जी इस वक्त हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं, हमने शाम को रीबिल्ड करना है, हमने अपने लोगों को रिलीफ देनी है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल इजराइल इनको प्रोवोक भी करता जा रहा है। इसी माह इजराइल ने दमिश्क में कुनैतरा के सूबे में एक हयातुल तहरीर शाम के कॉन्वॉय काफिले पर भी बमबारी की, और आज आज नहीं कल नेतन्याहू का कहना है कि अब हम इजाज़त नहीं देंगे दमिश्क को कि वो दमिश्क के साउथ में जो 3 सूबे हैं, कुनैतरा, दरा और सवेदा, वहाँ पर कोई भी आपके फौजी दस्ते हों। तो पहली बार बाशर अल असद के जाने के बाद हम देख रहे हैं कि इन सूबों में इजराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं। अब इस वक्त ज़ाहिर है कि HTS इस पोजीशन में नहीं है कि वो डायरेक्टली चैलेंज कर सकें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अनकरीब वो दिन आ रहा है, और शायद इजराइल यही चाह रहा है कि उनको करना पड़ेगा सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। इस वक्त कल जो है वो पूरे शाम में मुज़ाहरे स्केड्यूल्ड हैं, और ये जाहिर है कि HTS अगर इनकी हिमायत नहीं कर रही तो इनको रोकने की कोशिश
भी नहीं कर रही। इसके साथ साथ एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट की भी बात चल रही है दमिश्क और अंकारा के बीच, मतलब शाम और तुर्की के बीच, जिसमें इस पर भी गौर किया जाएगा कि वस्ती शाम में और शायद जनूबी शाम में भी तुर्की के एयर बेसेस कायम किए जाएं। अब आपको क्या ख्याल है कि ये इसकी एंड गेम क्या है? क्योंकि इस वक्त जो माउंट हरनौन है वो एक तरह से मेन वाटर सोर्स भी है शाम का, वहाँ से नहरें निकलती हैं, जो वहाँ की जो झीलें हैं वो वहाँ से ही भरती हैं, और ये इजराइल के काबू में है। इसके साथ साथ आपको पता है कि जैसे ही बशार अल असद की हुकूमत गिरी थी तो इजराइल ने 24 घंटों के अंदर तकरीबन 1000 एयर स्ट्राइक्स की थी तमाम मिलिट्री बेसिस पे, तमाम वेपन स्टॉक्स पाइल्स पे, ताकि जो भी शाम में असद के बाद इक़्तिदार में आए उसके पास फौज ना हो। तो आपका क्या ख्याल है कि कब तक ये इस तरह की प्रोवोकेशंस चल सकती हैं? सीधा मसला ये है कि जिस तरह उसको रशिया को ये खौफ है कि यूक्रेन के बहाने नेटो उसका जो सॉफ्ट वैली है उसकी तरफ आ रहा है, उससे सरहद मिलाना चाहता है। अब मेरा ख्याल है तुर्की को भी खौफ होना चाहिए कि ये शाम में अगर इसके कदम जमते हैं इसराइल के, तो नेचुरली फिर सरहद पे इसराइल की सरहद तुर्की की सरहद से एक दिन मिल जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि तुर्की कभी भी ये चाहेगा तो चारों नाचार ये चीज़ें और बढ़ेंगी, और खुदा बेहतर जानता है कि इनका क्या खौफनाक नतीजा निकलेगा। और नेतन्याहू भी मेरा ख्याल ये टाइमलाइन देख रहा है कि मेरा दोस्त ट्रंप इस वक्त व्हाइट हाउस में है, जो करना यही मौका है, जो कुछ करना है इस वक्त ही कर लो।